बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज कल हमारा उर्दू का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने अपनी नज़म जो हमद है इसका हमने पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे मालूम है कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने अच्छा सा पढ़ा होगा और जो वर्ड हाईलाइट करवाए थे उन्हें भी अच्छे से लिखा होगा, उन्हें समझा होगा। तो अब हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने हाइलाइटर और लेड पेंसिल तो अपने हाथ में पकड़ी हुई है ना, ताकि आप हाईलाइट भी करते जाएं और इससे लिखते भी जाएं, जो मैं आपको मीनिंग्स लिखवा रही हूँ उसके लिए। चलें, शाबाश। तवज्जो से ध्यान से आपने लेक्चर को सुनना है। चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल है इतर में बसाए। चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल है इतर में बसाए। अजीब, अलग, अनोखा, इतर खुशबू, बसाए आबाद किए। इनके मीनिंग्स लिख लें आप, ये जो मैंने लिखवाए हैं, और इन्हें हाईलाइट भी कर लें। अजीब को हाईलाइट करें, इतर, बसाए, इन सबको हाईलाइट कर लें। अब मैं आपको इनकी इसकी मीनिंग बताती हूँ कि इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने चिड़ियों के अजीब पर लगाए हैं। अल्लाह ताला ने बहुत किस्म की चिड़ियाँ बनाई हैं बेटा, जिसमें छोटे छोटे स्पैरोज भी हैं, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की और डिफरेंट कलर्स की। कलरफुल स्पैरोज भी होती हैं, ब्लू भी होती है, येलो भी होती है। बहुत प्यारी प्यारी चिड़िया होती हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और फूल है इतर में बसाए। इतर में बसाए से मुराद है कि हर फूल की खुशबू जो है वो अलग अलग है। हर खुशबू देखें, गुलाब की खुशबू अलग है, मोतिये की खुशबू अलग है। इसी तरह जो दूसरे फ्लावर्स हैं, जो दूसरे फूल हैं, उन सब की खुशबू जो है वो अलग अलग है। तो शायर कहता है अल्लाह ताला इतने यानी कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। उनकी कुदरत को कोई बंदा समझ नहीं सकता, उन तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला ने सी नेमतें हमें दी हैं, उनमें चिड़िया, परिंदे, फूल, ये सब शामिल हैं। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। बख्शी मतलब लिखें इसका अता की। बख्शी का मतलब है अता करना। ठीक है, हाईलाइट कर लें इसको, ये आपकी इमला में वर्ड यूज हो सकता है। दिन को बख्शी अजब सफाई से मुराद है, यानी कि अल्लाह ताला ने दिन को इतना साफ सुथरा और रोशन बनाया है कि हमें हर चीज साफ साफ नजर आ रही होती है। एक सुई से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज तक हमें हर सब कुछ नजर, जितनी भी छोटी चीज आप ले ली, चूंटी तक जमीन पर चलती हुई हमें नजर आ रही होती है। जो सुई होती है कितनी बारीक होती है, वो भी हमें नजर आ रही है। यानी कि इससे मुराद है दिन को बख्शी अजब सफाई से, कि अल्लाह ताला ने इतना रोशन, खूबसूरत और साफ सुथरा दिन बनाया है कि हमें हर चीज साफ सुथरी नजर आ रही होती है। तारों भरी रात क्या बनाई से मुराद ये है कि अगर आसमान पर सितारे ना अल्लाह ताला बनाता, तारे ना चमकते, तो रात बिल्कुल अंधेरी होती। अल्लाह ताला ने चांद और तारे बना के ना सिर्फ हमारे आसमान को खूबसूरत बनाया है, बल्कि रात को भी एक बहुत ही खूबसूरत सी रोशनी अता की है। आप कभी रात को छत पर जाएं तो एकदम से जब आपकी नजर आसमान पर पड़ती है तो छोटे छोटे सितारे यूं चमक रहे होते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने वहां कुमकुमे लगा दिए हैं। अल्लाह ताला ने वो जो आसमान सजाया है वो अपने बंदों के लिए सजाया है। अब तो इतना वो नहीं वो किया जाता, यानी कि सितारों से हेल्प मिल जाती। पिछले जमाने में जब लोग काफले ऊंटों पर सफर किया करते थे, रेगिस्तान से काफले गुजरा करते थे, तो वो सितारों के जरिए अपना रास्ता तलाश करते थे। तो ये इससे लोग बहुत हेल्प लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने दिन को रोशन और साफ सुथरा बनाया है और रात को तारों भरा, यानी कि आसमान पर तारों से उसको रोशन और मुनव्वर किया है, ताकि वो हमारी दुनिया को और खूबसूरत बनाए। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। तो बच्चों, इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से पौधे उगाए, बाग उगाए और बागों में फिर फल पकाए। अच्छा, एक बात आप मुझे देखें, छोटी सी बात है, जरा सोचिए। मिट्टी तो बेजान होती है,
ایک बेजान चीज में से जानदार चीज निकलती है, यानी कि जब हम मिट्टी में पौधा लगाते हैं वो पौधा कुछ ही अरसे में बड़ा होकर दरख्त बनता है, फिर उस पे फल लगता है, फिर वो फल पकता है, मार्केट में आता है, हम अपने घरों में तोड़कर खाते हैं। तो देखिए मिट्टी तो बेजान है, लेकिन अल्लाह ताला ने बेजान चीज में से जानदार चीज को पैदा किया, बाग बनाए, बहुत बहुत मीठे मेवे उसमें लगाए, यानी फल लगाए जो कि हमें, और हर फल अपनी खासियत की वजह से सबसे एक दूसरे से अलग है, और हर रंगत में एक दूसरे से अलग है, अपने जायके में अलग है। अब देखें अमरूद अलग है और किन्नो अलग है, दोनों फल है अल्लाह ताला ने बनाए, लेकिन दोनों में इसी तरह बेतहाशा फल है, बहुत ज्यादा फल अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, लेकिन वो हर फल अपने जायके में, अपनी ग़िज़ाइयत में, अपनी क्वालिटीज में एक दूसरे से डिफरेंट है। जी नेक्स्ट शेर पर आते हैं। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। मेवे से लदी हुई है डाली, बागों से भरी हुई है बाली। मेवे फल, डाली शाख, बाली गंदुम का सिट्टा। गंदुम का सिट्टा लंबा सा होता है, ये मैं आपको इसके थोड़े से इसको एक्सप्लेन कर दूं। जो होता है ना गंदुम का सिट्टा, ये बहुत बारीक सी डंडी के साथ, बारीक सी शाख के साथ लगा होता है गंदुम के पूरे, और उसमें साथ सैकड़ों के हिसाब से गंदुम के दाने जुड़े होते हैं आपस में ना। तो वो, और मेवे से लदी हुई है डाली, यानी कि डाली कहते हैं शाख को। तो मेवे से जब एक आप ये देखें, जब एक सेब के दरख्त को देखें, उस पर जब सेब लगता है, या ऑरेंज के दरख्त, किन्नो के दरख्त को देखें, जब उस पर किन्नो लगते हैं तो वो वेट से, उसके फल के वजन से डाली झुक जाती है, जमीन को छू रही होती है। अल्लाह ताला ने 1-1 इंच 2-2 इंच के वक्फे से इस तरह उस पर फल लाद दिया होता है कि वो डाली जो है वो जमीन की तरफ झुकी हुई होती है। दानों से भरी हुई बाली से मुराद है कि अल्लाह ताला की कुदरत है, हाकमियत है कि उसने एक बारीक सी शाख में से, बारीक सी यानी कि तने में से इतना अंदर, इतने वो पावर पैदा कर दी कि उसने जमीन से इतना पानी और इतनी ग़िज़ाइयत खींची कि उसके अंदर सैकड़ों के हिसाब से दाने पैदा हो गए। तो इसमें इस शेर यानी कि ये हम तो है ही अल्लाह ताला की, बच्चों अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। अल्लाह ताला ने एक दुनिया हमारे लिए बनाई, इसको सजाया हमारे लिए, हर चीज़ हमारे लिए। अब हमारा काम है कि हम अल्लाह ताला की हम्द व सना हर वक्त करें। हर शय उसने बनाई नादिर, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी व कादिर। हर शय उसने बनाई नादिर, नादिर कहते हैं उम्दा, नायाब। बेशक है खुदा कवी और कादिर, कवि कहते हैं मजबूत, कादिर कहते हैं गालिब। तो इस शेर में शायर इस्माइल मेठी हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज उम्दा, नायाब, खूबसूरत हमारे लिए बनाई है। बेशक अल्लाह ताला बहुत मजबूत है, कवि और कादिर है, हर चीज पर गालिब है। और बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, देखें अल्लाह ताला ने जहां दरख्त बनाए वहां पहाड़ बनाए। पहाड़ किस लिए बनाए, दरख्त किस लिए बनाए कि वो हमें ऑक्सीजन दे, और पहाड़ किस लिए बनाए कि वो हमारी जमीन को एक सतह पर हमवार रखे, यानी कि अगर पहाड़ ना होते तो जमीन हिलती रहती। अल्लाह ताला ने जमीन को, अल्लाह ताला की यानी कि बनाई हुई हर एक चीज जो है वो उसमें मसलहत है उसमें। और अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, बाग बनाए, फूल लगाए, फल बनाए, ये सब किसके लिए, हम इंसानों के लिए ना। इस्माइल मेठी की बहुत ज़्यादा नज़में और इनके कलाम है, उसमें से ही ये एक, हम भी उनके नज़म में से एक नज़म है जो कि 6th क्लास के लिए ये फर्स्ट पेज पे उन्होंने सिलेक्ट की है, डाली है। तो ये आप लोग यकीनन आप लोगों को सुन के बहुत मज़ा आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो बच्चों इंशाअल्लाह अब फिर हम अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। बच्चों आज की आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। आज जो हमने बुक रीडिंग की है हमारी लर्न बुक रीडिंग है प्लस ऑब्जेक्टिव है। कल की भी आपने अच्छी तरह जो ऑब्जेक्टिव के वर्ड्स हैं वही, उनमें से ही मैंने आपको बताया था, इमला भी हाईलाइट किए हुए वर्ड्स में से होती है। तो आपने बार बार इनको लिख कर देखना है, इनका अच्छी तरह इन्हें समझना है, इनके तीत का और कर्व का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।